राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। बहुत दिनों में आए फौजी साहब, अब की बार तो। बस भाई साहब, अब की बार है ना छुट्टी लेट मिली। अरे मिंटू, अपनी मम्मी को बोलो जल्दी से चाय बनाने के लिए, फौजी साहब आए हैं। चाय पानी तो रहने दो भाई साहब, वो ना घर जाके पी लूंगा। अरे मतलब अभी तक घर नहीं गए? कहाँ, मैं तो सीधा आपके यहाँ आया हूँ। एक्चुअली ना फौजियों को एक नया काम दिया गया है कि जो भी फौजी छुट्टी जाएगा उसे सरकारी योजनाओं का प्रचार करना है। तो मैंने सोचा जाते जाते रास्ते में दो चार घरों को निपटाता हुआ जाऊं, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अरे छुट्टी में फौजी सरकार का प्रचार करेगा तो भाई उनके इंतजार में घर बैठे बीमार माँ बाप को दवाई कौन दिलवाएगा? कई महीने से इंतजार में बैठे बीवी बच्चों के साथ वो टाइम कब बिताएगा? बच्चों के स्कूल पढ़ाई लिखाई का पता कौन करेगा? फौजी की छुट्टी के चक्कर में भाई बहन की शादी की डेट आगे बढ़ाई थी, वो कौन करवाएगा? अरे घर खेत ट्यूबवेल बिजली पानी रिश्तेदारी ब्याह शादी भात होली दिवाली यार दोस्त भाईचारा, छुट्टी आए फौजी के इंतजार में तो पहले से ही इतने काम पेंडिंग होते हैं। अगर वो सरकार का प्रचार करेगा तो उसके काम कौन करेगा? मोदी। बस क्या करें भाई साहब, अपनी तो ड्यूटी ही ऐसी है, जो भी आदेश मिले वो निभाना पड़ता है। भाई अच्छी बात है, आप लोग तो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हो, लेकिन एक ड्यूटी हमारे जैसे आम नागरिकों की भी है, वो है सरकार के गलत फैसलों का विरोध करना और सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करना गलत बात है। तो हमारी ड्यूटी बनती है इसका विरोध करना। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप हमारी वजह से क्यों टेंशन लेते हो? जब देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। यही तो बात है भाई साहब, ये काम आपसे देश के लिए नहीं करवाया जा रहा, ये काम आपसे चुनाव प्रचार के लिए करवाया जा रहा है, क्योंकि मोदी के बारे में करोड़ों लोगों को पता चल चुका है कि वो झूठ बोलते हैं। उन पे भरोसा करना मतलब अपनी गर्दन पर चाकू फेरना। इसीलिए उस आदमी को सेना का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जनता सेना पे भरोसा करती है। वरना एक बात बताओ भाई, सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए मोदी है, उनकी पूरी सरकार है, सैकड़ों सरकारी महकमे हैं, उनके दर्जनों मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री हैं, बीजेपी के सैकड़ों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं, पार्टी के करोड़ों वर्कर हैं, करोड़ों अंधभक्त हैं, चेयरमैन पार्षद पंच सरपंच, दर्जनों फर्जी बाबा हैं। मेरे भाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए मोदी के पास लाखों कर्मचारी अधिकारी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इमेज बिल्डिंग डिपार्टमेंट पीआरओ डीपीआरओ एपीआरओ हजारों कलाकार हैं। उनका प्रचार करने के लिए सारा बॉलीवुड और बड़े बड़े कलाकार हैं। मोदी के पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, विज्ञापन है, सैकड़ों टीवी चैनल है, सारे न्यूज चैनल है, दर्जनों अखबार रेडियो इंटरनेट सोशल मीडिया, सब कुछ तो है। फिर सेना से प्रचार करवाने की क्या जरूरत है? बात तो सही है भाई साहब, सरकार ने तो यहां तक कहा है कि थल सेना वायुसेना नौसेना डीआरडीओ और बीआरओ वो 9 शहरों में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनाएगी। वहां पर मोदी की फोटो लगाकर उनकी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। मतलब भारत को पाकिस्तान बनाने की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान? वो कैसे? वो ऐसे भाई, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो भारत ने बाकायदा 1954 आर्मी रूल बुक बनाई। नियम बनाए गए कि सेना पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी, देश की सेना का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होगा। बरसों से हमारे देश में यही नियम लागू है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां सेना को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। आज हालत यह है कि वहां सेना तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। लगता है अब वही मॉडल भारत में भी लागू होने जा रहा है। इस बात से मोदी भक्त तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको तो पाकिस्तान मॉडल बड़ा पसंद है। वो कैसे भाई साहब? वो ऐसे कि मोदी भक्त बात बात पर यही तो बोलते रहते हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो भारत को भी धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म होते हैं तो भारत में भी होने चाहिए। पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है तो यहां भी होना चाहिए। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर कट्टर जिहादी संगठन बन रहे हैं तो भारत में बनने चाहिए। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर लोगों की जान ली जाती है तो भारत में भी ली जानी चाहिए। पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला हो रहा है तो भारत में भी मस्जिदों पर हमला होना चाहिए। पाकिस्तान में यह हो रहा है तो यहां भी होना चाहिए, पाकिस्तान में वो हो रहा है तो यहां भी होना चाहिए।
लगता है पाकिस्तान पाकिस्तान करते करते ये लोग धीरे धीरे हमारे देश को पाकिस्तान बना ही देंगे।